7x13 का एक कमरा। कमरे में मिट्टी का एक कसूरा और एक जस्ते का कटोरा, और इसके सहारे आजीवन कारावास की सजा भुगतते क्रांतिकारी। चावल और दाल में कीड़े, रात में बाहर जाने की सुविधा नहीं, लेट्रिन रात में करने की इजाजत नहीं, और यदि किया तो कोड़ों की मार। शाम होते होते अंधेरा इतना घना कि दीवार भी हाथ से खोजने पे न मिले। अंधेरा इतना घना कि सूरज की रोशनी आंखों को तीखी लगे। गंदगी और बदबू के साथ एक एक हफ्ते की कैद मानसिक रूप से पागल कर देने के लिए यह सब काफी था। सेलुलर जेल के ये कमरे क्रांतिकारियों को मानसिक और आत्मिक रूप से तोड़ने के सबसे बड़े संसाधन थे अंग्रेजों के। अगर इतना होने के बावजूद भी क्रांतिकारियों के होठों पर यह फसाना हो तो कौन ऐसा है जो इनको सैल्यूट नहीं करेगा। काले पानी मुंह में जल्लाद हुए जाते हैं छाले पानी, आबे खंजर को पिला करके दुआले पानी, भर न क्यों पाए हम इस उम्र के पैमाने को, भर न क्यों पाए हम इस उम्र के पैमाने को। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। खाना वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को, जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को, भर न क्यों पाए हम इस उम्र के पैमाने को। 2 घंटे के बाद हम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे थे। हमने सुना था कि पूरे हिंदुस्तान में जंग आजादी के दौरान मात्र एक ही ऐसा क्रांतिकारी था जिसे 2 बार ब्रिटेन की सरकार के द्वारा आजीवन कारावास दिया गया। जी हां, मेरी मुराद विनायक दामोदर दास सावरकर से है। हम अपने होटल पहुंचे और सबसे पहला निर्णय हमने यही लिया कि हम सेलुलर जेल देखने जाएंगे। हम सेलुलर जेल के पास जब पहुंचे तो हमने सिर्फ उसका बाहरी गेट ही किताबों में देखा था। एक अजीब सा रोमांच और दिल के अंदर न जाने कितना कुछ जान लेने की प्यास मचल रही थी उस गेट के अंदर जाने के लिए। तभी हमारी नजर पड़ी वीर सावरकर पार्क के ऊपर, और मैं अपने साथियों को छोड़कर कैमरा लेकर वीर सावरकर पार्क की तरफ चल दिया। जी हां, उन तमाम क्रांतिकारियों की आत्म कद प्रतिमाएं लगी थी उस पार्क में जिन्होंने कभी इस सेलुलर जेल में असहनीय यातनाएं और दर्द सहा था। सबसे पहली प्रतिमा विनायक दामोदर दास सावरकर की।
1909 में ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन की हत्या का आरोप था आपके ऊपर। देशद्रोह और हथियारों की तस्करी का भी आपके ऊपर आरोप था। 1911 में फैसला होता है और आपको 2 आजीवन कारावास 50 वर्ष के लिए दी जाती है, यानी 25-25 वर्ष की 2 सजाएं काटनी थी। इंद्रभूषण राय, 1908 अलीपुर बम केस। कहते हैं कि यह क्रांतिकारी यातना सह न सका और जेल में इसने आत्महत्या कर ली। बाबा भान सिंह का नाम 1915 और 16 के गदर आंदोलन से जुड़ा है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाने का आरोप था आपके ऊपर और आपको भी अंग्रेजों ने आजीवन कारावास दिया। पंडित राम रखा, गदर आंदोलन और पंजाब विद्रोह से आपका नाम जुड़ता है। जेल में कठोर श्रम और यातनाएं आप में सही। महावीर सिंह, एक बहुत चर्चित नाम। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत आप पकड़े गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ बम फेंकने का आरोप आपके ऊपर था। आपको भी ब्रिटिश शासन ने आजीवन कारावास दिया। भूख हड़ताल के दौरान आपकी मृत्यु हो गई। जानते हैं सुधीजनों कैसे? जबरन मुंह में नली डालने से दम घुट गया महावीर सिंह का। मोहन किशोर नामदास, यह आदम कद प्रतिमा आज वीर सावरकर पार्क में मौजूद है। बंगाल क्रांति और बम निर्माण तथा देशद्रोह का आरोप आप पे था। आजीवन कारावास आपको दिया गया। विनायक सावरकर और महावीर के आप साथी हुआ करते थे। मोहित मोइत्रा, लाहौर षड्यंत्र केस, आजीवन कारावास मिला। भूख हड़ताल के दौरान आपकी मृत्यु हो गई। महावीर सिंह एवं मोहन किशोर नामदास के आप साथी थे। और तभी आवाज आई, अंदर चलने का वक्त आ गया है, सिल्वर जेल के अंदर। और मैं वीर सावरकर पार्क में कुछ परिंदों को देखकर सोच रहा था कि इन परिंदों से भी बदतर जिंदगी देश की आजादी के लिए देश के क्रांतिकारियों ने भुगती थी। करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। खाना वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को, जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को। भर न क्यों पाए हम इस उम्र के पैमाने को। सेलुलर जेल के अंदर जाते ही बाएं और दाएं 2 वीथिकाएं हैं सुधीजन, जिसमें जंगे आजादी की कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 से प्रारंभ होकर 1906 तक पूर्ण हुआ। कहते हैं कि इस सेलुलर जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आगमन हुआ था। उन्होंने बड़ी दिलचस्पी और गर्व के साथ वीर सावरकर की उस कोठरी को निहारा था। सेलुलर जेल में क्रांतिकारियों को दी गई यातनाओं की गवाह एक पीपल का पेड़ है। मातृभूमि के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों के कष्टों और बलिदानों का यह वर्षों तक मूक दर्शक रहा है।
एक घनघोर बारिश के दौरान 28 जून 1998 की काली रात को यह अपनी जड़ों से उखड़कर प्रशासनिक भवन की दीवारों पर जा गिरा। उसी जगह पर इस वृक्ष को थोड़ा काटने और छाटने के बाद पुनः स्थापित कर लिया गया। हमने अपने गाइड तिरुपति को बाबू जगत सिंह के संदर्भ में एक पत्रिका भेंट की और यहां की मिट्टी को माथे से लगाया। सेलुलर जेल के संदर्भ में बताते हुए हमारे गाइड तिरुपति ने हमें बताया, महाराष्ट्र जेल आज़ादी से पहले रिहा होकर हमारे देश की आज़ादी में इनकी सहयोग रही और इनकी डेथ 1966 में हुई और इनका जन्म 1883-28 में इनकी जैसे और भी फ्रीडम फाइटर हैं उल्लासकर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिना सान्याल, महावीर सिंह, हिंदू भूषण रॉय, ताजी नारायण जोशी, बरन घोष, नानी गोपाल दास, अली अहमद सिद्दीकी, विनय लस्कर, बिशन सिंह, कुकिल रॉय, ऐसे हम लोग बोलते चले जाएंगे। नाम इनकी भी कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे ही स्वतंत्र सेनानी के स्टैचू हमारे वीर सावरकर पार्क में। भूख हड़ताल और मानसिक रूप से पागल होकर अपनी जान गंवा देने वाले क्रांतिकारियों की झकझोर देने वाली दास्तान हमें देश के लिए उनकी दीवानगी का एहसास करा रही थी। बैलों की जगह इंसानी सहायता से तेल निकालने की दास्तान अंग्रेजों की क्रूरता की कहानी कह रहा था और ऐसे अनगिनत यातनाओं के किस्से इस सेलुलर जेल के तमाम दरों दीवारों पे बिखरे पड़े हैं। यकीन नहीं करेंगे आप, कमरों में लालटेन तक नहीं दी जाती थी इन क्रांतिकारियों को। अंग्रेजों का मानना था कि ये क्रांतिकारी कहीं लालटेन की किरासन से आत्महत्या न कर ले। उस समय इस जेल में खुलेआम फांसी दी जाती थी और एक साथ 3 व्यक्तियों को। क्रांतिकारी अपने कमरों से इस दृश्य को देखते थे। मानसिक और आत्मिक रूप से तोड़ने का यह खेल अंग्रेजों के द्वारा लंबे समय तक इस सेलुलर जेल में दोहराया जाता रहा। वीर सावरकर ने सुधीजनों कभी कहा था कि अब यह शरीर राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं, इसलिए मैं भोजन और जल का त्याग कर ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करता हूं। उन्होंने इसे आत्मार्पण शब्द दिया था। कौन विरला होगा जो इस तरह से अपने शरीर का त्याग करेगा। शरीर क्षीण होता गया पर चेहरा शांत रहा। हर सुबह वे ध्यान में बैठते, आंखें बंद, होठों पर मुस्कान और मन में गूंजता सिर्फ एक वाक्य, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 26 फरवरी की सुबह उन्होंने धीरे धीरे अपनी सांसों की गति को मंद किया और जैसे ही सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी, वे शांत हो गए, जैसे एक दिया अपने आप बुझ गया हो और चारों ओर अपने व्यक्तित्व की रोशनी बिखेर कर चला गया हो। बिस्मिल के फसाने की ये पंक्तियां मुझे अंदर तक झकझोर रही थी। हमने अपने जीवन में राष्ट्र के लिए आज तक क्या किया? कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के निकाले।